हर क्षेत्र में महिला पुरुष एक बराबर हैं। तो खेल में भी आज हमारी बहनें आ रही है, तो गांव घर समाज, चाहे आदिवासी समाज हो, कोई भी समाज से बहनें आ रही है तो राज्य का रोशन हो रहा है। पूरे सामाजिक संगठन बैठ करके यह निर्णय हुआ कि एक हरमू ग्राउंड में भी इस तरह का एक फुटबॉल का आयोजन किया जाए, जिसमें सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत का नाम से टूर्नामेंट हो और हमेशा उनका नाम ऊंचा रहे। इसी उद्देश्य से हम लोग ये टूर्नामेंट कर रहे हैं कि एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज के लिए दिन रात एक करके, अपना खून पसीना एक करके समाज को एकजुट करने के लिए, सरना धर्म को मजबूती प्रदान करने के लिए, सरना झंडा के माध्यम से पूरा देश विदेश में उन्होंने परचम लहराया। ऐसे महापुरुष के नाम से आज हम लोग सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं, ताकि आज जो भी महापुरुष, चाहे जो भी आज समाज में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको एक हम लोग सम्मान देने का काम कर रहे हैं। 16 टीम भाग लेगी, जिसका एंट्री फीस 21,000 है। प्रथम पुरस्कार में हम लोगों ने 2.5 लाख रुपया प्रथम पुरस्कार के रूप में रखा है। तौर पर देखिए, आज के दिनों में आज देखेंगे हर बच्चे को सिखाया जाता है एक अच्छी एडुकेशन के लिए, एक अच्छी यहाँ डिसिप्लिन होने के लिए। लेकिन आज देखेंगे अब गार्जियंस को लोग खेल के प्रति कम अपना जो है इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो इंटरेस्ट अगर आप गेम के तरफ में रखते हैं तो निश्चित तौर पर क्या होता है कि आपके बच्चों का जो मस्तिष्क है, आपका बच्चे का जो हृदय है, बॉडी पार्ट्स है, वो बहुत फिजिकली फिट हो चल कर आते हैं। क्योंकि अगर आप स्टडीज़ में उनको बहुत ज़्यादा फोकस कराते हो, वो मेंटली तो स्ट्रांग होते ही हैं, लेकिन जब तक आपको मेंटली के साथ साथ आपका बॉडी कंप्लीटली मैच्योर्ड नहीं हो जाता है, बॉडी फिटनेस नहीं आएगी, आपका मेंटली आप इतना स्ट्रांग नहीं हो सकते हैं। इसीलिए बहुत अथक ये प्रयास रहा है कि हम फिजिकली अपने अपकमिंग जनरेशन्स को हम लोग फिट रखें। आप सभी को जोहार रहेगा, जो कि देख सकते हैं सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत टूर्नामेंट, जो कि उसी को लेकर बैठक किए हैं। तो मैं तमाम में जानकारी मैं लूँगा, तो क्या है प्राइज़, क्या है नहीं है, कब से मैच होगा, तो मैं तमाम में जानकारी दूंगा। तो दादा सबसे पहले जोहार। आपका नाम क्या हुआ? नारायण उरांव। सबसे पहले तो आज दूसरी बैठक में आदिवासी एकता मंच के तमाम पदाधिकारी सहित तमाम सदस्यों का अभिवादन करना चाहेंगे, जोहार करेंगे सबको। और आज बेहद खुशी महसूस कर रहे हैं कि आज पूर्व में हम लोगों ने 2022 में सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया था, जिसमें 16 टीमें हिस्सा ली थी और बहुत अच्छा से आयोजन हुआ, और जिसमें हम लोगों ने पहला बार का सफलतम आयोजन के बाद इसको निरंतर जारी रखने के लिए फिर से हम लोग बैठक का आयोजन किए हैं। और इस बार भी वही है, 16 टीम भाग लेगी, जिसका एंट्री फीस 21,000 है। प्रथम पुरस्कार में हम लोगों ने 2.5 लाख रुपया प्रथम पुरस्कार के रूप में रखा है। जो प्रथम पुरस्कार है जो 2.5 लाख है ना जी, और द्वितीय पुरस्कार 1.5 लाख रुपया है, और थर्ड और फोर्थ पोजीशन में जो आएंगे उनको 25-25 हज़ार रुपया दिया जाएगा। साथ ही साथ मैन ऑफ द सीरीज, पिछले बार हम लोगों ने 40 इंच का LED टीवी दिया था, इस बार भी हम लोग 40 इंच का LED टीवी देंगे। और जो इंडिविजुअल प्राइज है, मैन ऑफ द सीरीज है, बेस्ट स्कोरर है, बेस्ट गोलकीपर है, पर मैच मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज है, फाइनल मैच में तमाम तरह की प्राइज हम लोग देने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ा बात है कि एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज के लिए दिन रात एक करके, अपना खून पसीना एक करके समाज को एकजुट करने के लिए, सरना धर्म को मजबूती प्रदान करने के लिए, सरना झंडा के माध्यम से पूरा देश विदेश में उन्होंने परचम लहराया। ऐसे महापुरुष के नाम से आज हम लोग सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं, ताकि आज जो भी महापुरुष, चाहे जो भी आज समाज में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको एक हम लोग सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और अन्य जो भी कमिटियां हैं उनसे भी आग्रह करेंगे। आज हमारे समाज में कई लोग अभी भी अपना दिन रात एक करके समय दे रहे हैं, वैसे लोग को भी आज एक मजबूती मिलेगा। और ख़ास करके आदिवासी समाज में, चाहे अन्य समाज में भी कहा जाता है कि जो लोग अपने पुरखे के बारे नहीं जाने और पुरखों को सम्मान नहीं दिए, उस समाज का कोई मतलब नहीं होता है। तो हम लोग आज, ये नौजवान पीढ़ी है, कई कमेटी के लोग हैं हमारे साथ में, भाई झरी लिंडा है जो वार्ड नंबर 35 के पार्षद भी हैं, और हमेशा समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। किसी भी क्षेत्र में बुलाया जाए, चाहे ज़मीन का समस्या हो, चाहे किसी तरह का धार्मिक आयोजन हो, हम लोग सभी लोग मिल के भागीदारी निभाते हैं। और इस टूर्नामेंट के माध्यम से कहना चाहेंगे, टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा तो लेंगी, लेकिन तमाम
जो हमारे दर्शक होंगे, तमाम समाज के अगुवा होंगे, उन लोगों को हम लोग बतौर अतिथि इस टूर्नामेंट में बुलाने का काम करेंगे। और इस बार प्रयास है कि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी को हम लोग निमंत्रण देंगे ताकि वो इस टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हों। साथ में कई गणमान्य विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे, कई सामाजिक अगुवा, धार्मिक अगुवा, राजनेता, हम लोग तमाम लोगों को बराबर का सम्मान देते हुए इस मैच में आमंत्रित करने का काम करेंगे। मतलब मुख्य अतिथि जो रहेंगे, जो हेमंत सरकार रहेंगे, है ना, झारखंड ये प्रयास है हम लोगों का, अभी फाइनल नहीं हुआ है। एक दौर हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री यहाँ है, क्योंकि वो झारखंड के मुखिया हैं और उस मुखिया को हम लोग यहाँ बुलाना चाहते हैं। फुटबॉल मैच के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि उपस्थित तमाम जनमानस को एक विशेष संदेश दे, ताकि खेल का आयोजन हम लोग किए हैं तो खेल का क्षेत्र में नौजवान पीढ़ी आगे बढ़े। जिस तरह से अभी झारखंड ऐसा राज्य है जो खेल के माध्यम में काफ़ी अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिससे देश का भी नाम रोशन हो रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि खेल के साथ साथ हम लोग पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन खेल में खास करके झारखंड ऐसा राज्य रहा जहां से महेंद्र सिंह धोनी भी पैदा हुआ, सलीमा टेटी है, निकी प्रधान है, और साथ साथ अभी अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप जो लड़कियों का हुआ था, जिसमें अष्टम उरांव के नेतृत्व में भारतीय टीम वो खेल का प्रदर्शन किया, भले हार गया लेकिन बहुत अच्छा खेले। तो हम लोग भी इस मंच के माध्यम से, आदिवासी एकता मंच का यही प्रयास रहेगा कि जो भी लोग खेल के माध्यम से अपना प्रदर्शन करेंगे, भले वो हार के आए, लेकिन उसको हम लोग बाकायदे हम लोग मान सम्मान देंगे ताकि उनका मनोबल हमेशा ऊंचा रहे। मतलब क्या सोच के जो ये फुटबॉल टूर्नामेंट निकाले, मतलब कि वीरेंद्र दादा अपने समाज के लिए इतना कुछ किए, सरना रत्न प्राप्त किए, मतलब उसको सम्मान देने के लिए टूर्नामेंट निकाले हैं क्या? बिल्कुल, हम लोग जो भी हमारे महापुरुष हैं, हमारे समाज के लोग, उनको हम लोग हमेशा सम्मान देंगे और हमेशा उनसे हम लोग माने उनका आशीर्वाद का प्रार्थी भी हैं। बिना उनके आशीर्वाद के हम लोग एक कदम चलने की कल्पना नहीं कर सकते। चाहे हम लोग धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की बात करें, चाहे हम लोग लड़का आंदोलन के नायक अमर शहीद वीर बुद्धू भगत की बात करें, चाहे फूलो झानो रूनिया जुनिया सिद्धू कानू, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, सभी हम लोग उनसे हम लोग आशीर्वाद के प्रार्थी हैं और उनसे एक प्रेरणा लेने का काम कर रहे हैं ताकि समाज में किसी तरह का विकट हो, परेशानी हो। अभी तो हम लोग बार बार बोलते हैं कि अभी झारखंड राज्य अलग होने के बाद बेटी रोटी और ज़मीन की लूट हो रही है, उसके लिए भी हम लोग आंदोलन करने के लिए आगे आ पाएँ ताकि हमारे पुरखों को हम सही सम्मान दे पाएँ। इसी ध्येय से हम लोग आज सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहे हैं। महिलाओं के लिए भी टूर्नामेंट कर रहे हैं क्या दादा? बिल्कुल, इस बार समिति के द्वारा तय हुआ है कि एक हम लोग केवल पुरुष नहीं, महिला वर्ग के लिए भी एक टूर्नामेंट हो जिसमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी। 8 टीमों का महिला का फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होगा। उसको भी हम लोग अच्छा तरीके से उसका भी आयोजन करेंगे, जो आदिवासी एकता मंच के बैनर तले ही होगा और इसी के माध्यम से हम लोग लड़कियों का भी मनोबल ऊंचा करने का काम करेंगे। उसका क्या मतलब कि रहेगा जो एंट्री फीस? अभी लड़कियों का जो एंट्री फीस है और प्राइज है वो तय नहीं है। इसके बाद वाली जो बैठक होगी इसमें हम लोग प्राइज और एंट्री फी तय करेंगे, क्या क्या देना है, कौन सा प्राइज होगा, ये हम लोग तय करेंगे। देख सकते हैं जो कि महिलाओं और पुरुषों के लिए जो कि सरना रत्न वीरेंद्र दादा को एक सम्मानित के रूप में भी दिया जाएगा और जो टूर्नामेंट झारखंड में जो भी खिलाड़ी उभर के आएंगे उसको आगे तक भेजने का कार्य करेंगे क्या दादा? बिल्कुल, हम लोग चाहेंगे कि ये झारखंड राज्य जिसको सोने की चिड़िया कहा गया है, सही में सोने की चिड़िया थी और अभी बाद में भी ये साबित हो। यहाँ झारखंड हमेशा अभी हम लोग मिनरल का भी बात करेंगे तो 40% खनिज संपदा तो इसी झारखंड से मिलता है, लेकिन यहाँ प्रतिभा का भी कमी नहीं है। हर खेल में यहाँ प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, इसको हम लोग निखारने का काम करेंगे आदिवासी एकता मंच के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा दादा, आपको जोहार रहेगा। और एक दादा है, मैं उससे भी मैं बात करना चाहूँगा। तो दादा आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम झरीलिंडा हुआ, निवर्तमान वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 35 रांची नगर निगम रांची। तो सरना रत्न वीरेंद्र दादा का जो फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिएगा? जी, सबसे पहले तो सभी को मेरा जोहार। स्वर्गीय सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत का फुटबॉल टूर्नामेंट जो पिछले 2022 से जो आदिवासी एकता मंच के द्वारा जो शुरुआत किया गया है जी, इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो हमारे ऐसे जो सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत जी जो है, वैसे इंसान, वैसे व्यक्ति कोई भी समाज में बिरले ही वैसे व्यक्ति पैदा होते हैं और वो अब हमारे बीच नहीं रहे। हमारा कर्तव्य बनता है, उन्होंने जो समाज के लिए जो कार्य करके अभी हमारे बीच नहीं रहे, उनका हमेशा मरणोपरांत
उनका जीवन को हमेशा हम लोग कैसे जीवंत रखें, ये हम लोग का पहला उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ पूरे सामाजिक संगठन बैठ कर के ये निर्णय हुआ कि एक हरमू ग्राउंड में भी इस तरह का एक फुटबॉल का आयोजन किया जाए, जिसमें सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत का नाम से टूर्नामेंट हो और हमेशा उनका नाम ऊंचा रहे। इसी उद्देश्य से हम लोग ये टूर्नामेंट कर रहे हैं। ये महिलाओं के लिए भी है ना? जी, पिछले वर्ष महिलाओं का टूर्नामेंट नहीं था, लेकिन इस वर्ष समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि इस वर्ष महिलाओं का भी टूर्नामेंट हो। आज आप देख रहे होंगे कि पिछले वर्ष यहाँ झारखंड से अंडर 17 में हमारे झारखंड से 6 महिला खिलाड़ी गई थी, और जिसमें अष्टम उराव जो हमारे समाज से ही है, और 6 लड़कियां जो गई थी एकदम बिल्कुल छोटी छोटी थी और झारखंड का नाम रोशन करके आई है। और हम लोग चाहते हैं कि आज किसी भी फील्ड में लड़कियां भी बहुत आगे जा रही हैं, और इस मंच के द्वारा ये हरमू ग्राउंड में जो फुटबॉल मंच हो रहा है उसमें हमारे पुरुष भाई है या महिला है, सभी लोग आए और आगे बढ़े, ऐसा हमारा उद्देश्य है। देख सकते हैं जो कि सरना रत्न वीरेंद्र दादा भगत जो कि मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट होने जा रही है, तो उसी को लेकर ये दादा लोग बैठक किए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा जो कि इस तरीका का मतलब कि आयोजन कर रहे हैं। सरना रत्न वीरेंद्र दादा जो कि अभी तो नहीं रहे, गुजर गए, लेकिन उसको सम्मानित करने के लिए भी ये लोग एक मंच में मतलब फुटबॉल के द्वारा दिया जा रहा है। तो एक हमारे साथ एक दीदी जो बैठी हुई है, तो मैं उनसे भी कुछ जानकारी मैं लेना चाहूँगा। दीदी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्यारी उरांव हुआ। तो महिलाओं के फुटबॉल के बारे में आप क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, आज हर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, नौकरी पेशा, हर क्षेत्र में महिला पुरुष एक बराबर हैं। तो खेल में भी आज हमारी बहनें आ रही है, तो गांव घर समाज, चाहे आदिवासी समाज हो, कोई भी समाज से बहनें आ रही है, तो राज्य का रोशन हो रहा है। और चाहते हैं कि सबका माँ बाप ऐसा अपने बाल बच्चा को मनोबल बढ़ाए, ताकि गांव, देश, राज्य सबका रोशन होगा। जी, मतलब कि आप चाह रहे हैं कि मतलब कि सभी के माँ बाप मतलब कि खेल में भी भेजे, ताकि देश का भी नाम रोशन हो, राज्य का भी हो, गांव का भी हो, और मतलब शरीर भी मतलब स्वस्थ रहे, है ना? हाँ, देख सकते हैं जो कि आदिवासी एकता मंच के जो सदस्य हैं, तो मैं उनसे जानकारी लेना चाहूँगा। तो दादा, आदिवासी एकता मंच के द्वारा जो फुटबॉल में जो युवक भाग लेंगे, तो उनको किस तरीक़ा से आप मतलब कि व्यवस्था कीजिएगा आगे बढ़ाने का? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आज आपके श्रोताओं देख रहे हैं, तमाम सबों को मैं जोहार करता हूं। आदिवासी एकता मंच भी आप सबों को जोहार करती है, और बेहद ये खास ये मोमेंट चल कर आता है हमारे पूरे राजधानी के लिए, क्योंकि हरमू एक ऐसा ग्राउंड है जिसे हार्ट ऑफ झारखंड कहा जाता है। वो ऑलरेडी ऐसे हार्ट ऑफ रांची है भी, क्योंकि भी आते थे इस फील्ड में प्रैक्टिस करने। निश्चित तौर पर उनकी बचपन बीती है इस ग्राउंड में, और एक ऐसे ऐतिहासिक ग्राउंड से एक ऐतिहासिक हमारे जो व्यक्ति हैं उनका नाम चल कर आता है, क्योंकि एक ऐसे फाइटर रहे हैं वो पूरे झारखंड के लिए, जिन्होंने अंग्रेज हमारे देश की आज़ादी में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। उनके नाम से, उनके बैनर तले आज हमारे एक सम्मानित जो हमारे धर्म अगुवा रहे हैं, सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत के नाम से ये जो हमारा एक फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। लास्ट ईयर भी हमारे पास बहुत सक्सेसफुली हम लोग इसको ऑर्गेनाइज किए थे, और उसी को फिर हम लोग ये कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि जैसा एक प्रेरणा थे, मतलब ही वॉज जस्ट लाइक अ बर्निंग कैंडल। तो वो जैसे वो उभरते रहते थे, आज जैसे ही हमारे युवाओं को जो है, हमारे समाज के अब जितने भी अगुवा हैं, उनकी एक सोच चल कर आई है कि हम अपने आने वाले पीढ़ी को हम कैसे हम वीरेंद्र दादा के जैसा तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन वीरेंद्र दादा के जैसे हम तैयार कर सकते हैं। तो वो एक प्रेरणा चल कर आई है, और एक माध्यम आज पढ़ाई के साथ साथ आज इंसान को, आज व्यक्ति को, एक लड़के को या फिर एक लड़की को खेलना बहुत अति आवश्यक है। जैसे कि आज आज आप ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन जितना आपके बॉडी के लिए अति आवश्यक है, वैसे ही खेल कूद बहुत ज़रूरी है। तो आज एक नाम जो जाता है सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट, ये एक रांची का ऐसा टूर्नामेंट है जो डिफरेंट फ्रेंचाइजीज जो है लेकर के आती है। आप लास्ट में आप देखेंगे यहाँ हमारे पद्मश्री रामदयाल मुंडा जी का जहाँ हम लोग टूर्नामेंट रांची कॉलेज ग्राउंड में देखते हैं, उसे रांची का वर्ल्ड कप कहा जाता है। तो आप हरमू के इस ग्राउंड में जब आप आएंगे ना 16 दिसंबर से, तो ये एक IPL का रूप जाएगा। ये IPL का रूप जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ बहुत फ्रेंचाइजीज लेकर के आते हैं। जैसे कई ऐसे नाम लेकर के आते हैं, रेड आर्मी गुमला गए, वेस्ट बंगाल से भी टीम आती है, यहाँ फॉरेनर्स प्लेयर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। कैसे आगे बढ़ा पाइएगा, जो कि आजकल तो मतलब खेल के भावनाओं में देखा जाए तो कम हो रही है, तो आप लोगों ने कैसे सोचे कि मतलब कि आगे बढ़ाएं?
ये आज अभी हमारे अगुवागण, हमारे जितने अभिभावक हैं हमारे आदिवासी एकता मंच के, उनके आप बातों को सुनते हुए आपको पता होना चाहिए कि आज जो तमाम हमारे जितने भी अभिभावक हैं उनकी एक सोच रही है कि आखिर आज हम अपनी उम्र को आज इस उम्र तक लेकर के आए हैं, लेकिन आने वाले जनरेशन को हम लोग ऐसी कौन सी एक जो हमारी सोई हुई चेतना है युवाओं की, उसे हम कैसे जगाएं। तो खेल एक ऐसी पहचान है, खेल एक ऐसी प्रतिभा है जो हर एक युवा के अंदर में चलकर आता है। तो जब एक युवा खेल के माध्यम से दौड़ लगाता है, दौड़ के माध्यम से वो लड़ाई लड़ना सीखता है, और वही दौड़ जब फुटबॉल में यहाँ पे लगाई जाएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि आखिर वाकई में सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की जो एक ऐतिहासिक जो यहाँ पे टूर्नामेंट कराया जाता है, उस टूर्नामेंट का बहुत पॉजिटिव उद्देश्य जाके नज़र आएगा। क्योंकि एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ आपके देखेंगे कि यहाँ पे नेबरिंग हमारा जितना भी विलेजेस है, नेबरिंग टाउन्स है, वहाँ से तो प्लेयर्स चलकर आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्रोत चलकर आता है कि यहाँ पे इंस्पायरिंग करने का हमारे जो युवाओं आज देखने के लिए आते हैं, हमारे जो दर्शक आते हैं, हमारे अभिभावक भी चलकर आते हैं देखने के लिए, उनके मन में एक जिज्ञासा चलकर आती है। उसमें होता यह है कि हमारा बच्चा भी कल ऐसा बढ़ के खेलेगा, कल अब हमारा भी एक आज ऐसा चलकर आएगा जब मैं अपने आने वाले जनरेशंस को मैं भी कहूँगा कि मैं भी इनके जैसा एक हमारा अपकमिंग जनरेशंस को हम तैयार करें। तो ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए जो है एक पोटेंशियल देके गई है सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट, और उसी के अंतर्गत हम लोग इस टूर्नामेंट को विगत रूप में एक बहुत मेगा टूर्नामेंट में हम लोग इसको आयोजन होते हुए देखते हैं। क्योंकि इससे बड़ा टूर्नामेंट हमें नहीं लगता है कि रांची के मेन टाउन के अवश्य में इस तरह का टूर्नामेंट होता है, और मोस्ट रेप्यूटेड और मोस्ट डिसिप्लिन रेफरीज के साथ भी होता है। और इस टूर्नामेंट का जब आप इस बार आप हिस्सा भी रहे, हम चाहते हैं आपको आमंत्रित भी करना आपके चैनल को, आप हमारे साथ जुड़े रहें, और एक एक ऐसा जो पल चलकर आता है, आपको यहाँ रूल्स और रेगुलेशंस की मैं बात करूँ, ऐसे स्ट्रिक्टली फॉलोड किए जाते हैं जब हाँ आप फीफा में रूल्स और रेगुलेशंस को आप देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी हम लोग जैसे फीफा में जैसे कि जो भी रूल होता है उस टाइप से मतलब खिलाया जाएगा, मतलब कि एकदम रूल रेगुलर नियम तोड़ा नहीं जाएगा, है ना? बिल्कुल, एवरी मैच शुड बी देयर विल बी मोर देन 35 मिनट्स। हर एक मैच 35 मिनट से ऊपर होगा, क्योंकि एक दिन में आपको 2 मैचेस देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में जो है यहाँ आपको यहाँ की जो मैनेजिंग कमेटी होती है ना, ये बहुत खास होती है यहाँ का, विशेष करके हमारे रांची वासी के लिए। क्योंकि एक ऐसा हरमू जैसे ऐतिहासिक ग्राउंड में अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ आपको एक इंटरनेशनली फील आता है, तो आपको लगता ये है कि आप एक इंटरनेशनल पिच पे मैच खेलने के लिए उतर रहे हो। यहाँ का आउटफील्ड को बहुत अच्छा तैयार कराया जाता है। लास्ट ईयर बहुत अच्छा हमारे पास योगदान रहा था वार्ड नंबर 35 के वार्ड पार्षद आदरणीय श्री झरीलिंडा जी का, आपको ग्राउंड को मैनेजिंग कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। आदिवासी एकता मंच के सदस्य हैं, बहुत ही अच्छा सोच है जो कि खेल के क्षेत्र में तौर पर देखिए, आज के दिनों में आज देखेंगे हर बच्चे को सिखाया जाता है एक अच्छी एडुकेशन के लिए, एक अच्छी यहाँ डिसिप्लिन होने के लिए, लेकिन आज देखेंगे अब गार्जियंस को लोग खेल के प्रति कम अपना जो है इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो इंटरेस्ट अगर आप गेम के तरफ में रखते हैं तो निश्चित तौर पर क्या होता है कि आपके बच्चों का जो मस्तिष्क है, आपका बच्चे का जो हृदय है, बॉडी पार्ट्स है, वो बहुत फिजिकली फिट हो चल कर आते हैं। क्योंकि अगर आप स्टडीज़ में उनको बहुत ज़्यादा फोकस कराते हो, वो मेंटली तो स्ट्रांग होते ही हैं, लेकिन जब तक आपको मेंटली के साथ साथ आपका बॉडी कंप्लीटली मैच्योर्ड नहीं हो जाता है, बॉडी फिटनेस नहीं आएगी, आपका मेंटली आप इतना स्ट्रांग नहीं हो सकते हैं। इसीलिए बहुत अथक ये प्रयास रहा है कि हम फिजिकली अपने अपकमिंग जनरेशन्स को हम लोग फिट रखें, तंदुरुस्त रखें, और खेल के माध्यम से आज हमारे झारखंड राज्य का नाम जिस तरह से ऊँचा किया जा रहा है, आज रांची जिला को आज आप देखेंगे खेल के माध्यम में बहुत आज उम्दा परफॉर्मेंस करती चली आ रही है, साथ ही झारखंड का नाम हो, और साथ ही साथ आज देखेंगे कि आप हमारे विश्व के आज हमारे ऐसे एक हमारे इंस्पिरेशन चल कर आए हैं MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। आज उस खेल जगत में भी जैसे उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, वैसे हमारे फुटबॉल के माध्यम से भी आज सुनील छेत्री का जगह हो सकता है आने वाला कोई अपकमिंग जनरेशन जो हो वो हमारा युवा रांची से चल कर जाए, इसकी हम लोग कामना करते हैं। आप आइए और निश्चित तौर पर यहाँ एक जो ऐतिहासिक टूर्नामेंट होता है उसका आप भी हिस्सा बनिए, इसके लिए हम आप सबों को हम आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद रहेगा जो कि आज का जो ये मीटिंग किया गया, और यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में माना जा रहा है कि हमारे झारखंड के CM मुख्यमंत्री आने वाले हैं हेमंत सोरेन जी। तो दादा बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार रहेगा आप लोग को।